हैदराबाद से थोड़ा दूर कच्ची सड़कों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था पगडंडी गांव। यह गांव शहरों की चकाचौंध से दूर अपनी मिट्टी, अपने रिश्तों और अपने सादेपन के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहती थी आनंदी, 20 साल की एक सीधी सादी लेकिन हिम्मती लड़की। उसकी पूरी दुनिया थी, उसकी माँ कमला। कमला गांव में आनंदी के साथ अपने घर के बाहर ही बिरयानी बनाकर बेचती थी। लकड़ी जलती, धुआं उठता और हवा में फैल जाती एक ऐसी खुशबू जो पेट से पहले दिल को छू जाती। आनंदी पसीने से भीगे माथे के साथ माँ के बगल में खड़ी रहती। माँ, आज दादी वाली खुशबू आ रही है बिरयानी से। क्योंकि आज दिल से बनाई है। गांव के लोग आते, पत्तल बिछाते और खाते खाते कहते, कमला की बिरयानी में माँ का प्यार घुला होता है। यह सुनकर आनंदी की आंखों में चमक आ जाती। एक दिन गांव के चौक में प्रधान जी अनाउंसमेंट करते हैं सबको इकट्ठा करके। गांव के प्रधान जी माइक लेकर बोले, ध्यान दीजिए, हैदराबाद में इस साल हैदराबाद बिरयानी महोत्सव हो रहा है। जो भी भाग लेना चाहे वो अपने गांव का नाम रोशन कर सकता है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। इनाम है 5 लाख रुपए और गोल्डन हांडी ट्रॉफी। आनंदी का चेहरा खुशी से खिल उठा। आनंदी बहुत खुशी से घर की तरफ भागी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर कमला का पड़ोसी था राजू, ऊपर से मीठा, अंदर से जलन से भरा। जब उसे प्रतियोगिता की खबर मिली, वो मन ही मन बोला, कमला अगर गई तो जीत उसी की होगी। अगले दिन वो कमला के घर आया। अरे बहन जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं आपके लिए ये कुछ ताजी सब्जी लाया हूँ। इन्हें खाने से आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, बहुत जरूरत है। अच्छा, फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। वो सब्जी कमला को देकर वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में आनंदी घर पहुँच गई। माँ, तुमको पता है आज क्या हुआ? उसने सारी बात कमला को विस्तार में बता दी। ये तो एक सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए। हाँ माँ, सही कहा तुमने। कुछ ही देर में रात हो गई। आनंदी का खाना खाने का मन नहीं था। सिर्फ कमला ने ही वो सब्जी खाई। कमला उसी रात और बीमार पड़ गई। कमला कमजोरी के बावजूद उठी, मिट्टी की हांडी सामने रखी। ध्यान से देखना आनंदी, बिरयानी रेसिपी नहीं होती, वो धैर्य होती है। वो हर स्टेप सिखाती गई। चावल धोना, फिर चावल में मसाले मिलाए और फिर ऊपर से भुने प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, पुदीना और दही मिलाया। बेटा ध्यान से, बिरयानी बहुत धैर्य से बनाई जाती है, जल्दी नहीं करना। धीरे धीरे खुशबू रसोई में फैलने लगी। माँ, अब क्या करना है आगे? अब बस धैर्य रखो। कुछ देर बाद जब बर्तन खोला गया तो सुगंध ऐसे थी जैसे मानो पूरा गांव महक उठा हो। आनंदी ने एक निवाला चखते कहा, माँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। सुनो सुनो, आज की बिरयानी बनाने की प्रतियोगिता शुरू होती है। आनंदी सहित 5 प्रतियोगी थे। सबको एक जैसा सामान दिया गया। खेत का ताजा चावल, घर का दही, पुदीना, बिरयानी मसाला, मिट्टी की हांडी। एक बूढ़े काका ने कहा, शहर वाले कुकर में बनाते हैं, पर असली स्वाद मिट्टी की हांडी में ही आता है। टाइमर शुरू हुआ। सब तेजी में थे। धुआं उठा और खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। जजों ने छका। एक जज बोला, ये बिरयानी दिल तक पहुंच गई। इस साल की विजेता है पगडंडी गांव की आनंदी। तालियां और मंच पर रखी गोल्डन हांडी। ये
जीत मेरी नहीं, मेरी माँ की है। आनंदी घर पहुंची। मेरी बेटी, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। हाँ माँ, अब हम लोग खुशी से जी पाएंगे।